अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नवीद मलगानी है और मैं चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और डायरेक्टर टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट हूँ। मैं समझता हूँ कि जब से ये दौर स्टार्ट हुआ है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब जब से वाइस चांसलर बने हैं, इस दौर में जितना फैकल्टी मेंबर्स को मौका मिला है काम करने का, शायद ही किसी और दौर में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ फैकल्टी मेंबर्स को मिली हूँ कि वो अपने आप को एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। जो कि मेरा इस यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2006 से मैं यहाँ पर हूँ और इस दौरान मैंने कोई 5 से 6 वाइस चांसलर देखे हैं, लेकिन जो इस दौर में जितना खुलकर हमें मौका दिया गया है काम करने का, हर फैकल्टी मेंबर को अपॉर्चुनिटी मिली है, तो अगर इस दौर में जो कोई काम नहीं कर सका तो मेरा ख्याल है कि ये उसके लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इसके अलावा बीइंग द चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, मैं समझता हूँ कि हमने इसी दौर के अंदर ही अपना डिपार्टमेंट हमारा इस्टेब्लिश हुआ है, प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, और उसका मैं बीइंग द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट, हमने हर तरह से फैसिलिटेट किया गया है कि हम लोग बेहतर से बेहतर अपने डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश कर सकें बेहतर तरीके से। हमने सारे अपने जितने भी हमारे प्रोग्राम्स इस वक्त हम ऑफ़र कर रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, वो सारे एचईसी से अप्रूव्ड हैं, और ये इसलिए पॉसिबल हुआ है कि हमें एक बेहतर एनवायरनमेंट मिला है। जहाँ तक हमारी लैब्स का ताल्लुक़ है, हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की अपनी लैब बनाई हुई हैं, और इन लैब्स में चूँकि आपको पता है कि दुनिया में इस वक्त बड़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, और जो रिसर्च है वो भी बड़ी एडवांस होती जा रही है। तो उस हवाले से ज़ाहिर है हमने दुनिया को कम्पीट करना है, हमारे दुनिया के साथ हमने चलना है, तो हमारे स्टूडेंट्स को भी वही फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं, हर तलबे साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को इसी तरीके से फैसिलिटेट करें जो कि दुनिया में किसी भी एडवांस कंट्री में फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और हम इसके साथ साथ हम उनको टेक्निक्स भी दे रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जब जहाँ कहीं भी दुनिया में जाएं, अपने आप को एक बेहतरीन किस्म का अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सपर्ट अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। तो उस हवाले से हमने बच्चों की जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हम अपने स्टूडेंट्स की, वो कहीं भी दुनिया में जाके अपने आप को एक बेहतरीन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपने सब्जेक्ट में बेहतरीन वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमने कुछ अपने स्टूडेंट्स को कुछ स्किल्स भी दी हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। हमने उनको इस हवाले से भी ट्रेंड किया है कि वो कुछ हमने इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, तो वो उससे अपना एक बेहतरीन किस्म का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो स्किल है ये एक मतलब वो फ्यूचर में ज़ाहिर है मशरूम की बड़ी डिमांड होगी दुनिया में, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है मशरूम्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा उनके पास स्किल्स अवेलेबल हैं, और हमारे स्टूडेंट्स जो अभी कहीं पर जॉब नहीं कर रहे हैं, तो वो इस हवाले से भी अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये स्किल्स भी उनके पास मौजूद हैं। तो इसके साथ साथ एज ए डायरेक्टर टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट, मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये इंटरनेशनली बड़ा एक्नॉलेज किया जाता है स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, कि वो स्टूडेंट्स जो मेरिटोरियस हों और उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ ना हों कि वो अपनी स्टडीज़ को जारी रख सकें आगे, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन काविश है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, कि हमने उन बच्चों को जो कि मेरिटोरियस हैं और नीडी हैं और अपनी स्टडीज़ को जारी नहीं कर पा रहे थे, उनको हमने एज ए टीचिंग असिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, जिनके थ्रू हम उनको 25,000 पर मंथ एज ए स्टाइपेंड दे रहे हैं, और प्लस उनकी जो 50% फ़ी है सेमेस्टर फ़ी, वो भी हम उसमें उनको रिमिशन दे रहे हैं। तो इससे ना सिर्फ वो बच्चे जो कि महरूम थे, जो कि शायद उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो अपनी तालीम जारी रखते, अब वो अपनी एमफिल और पीएचडी
प्रोग्राम्स में अपनी तालीम भी साथ साथ जारी रखे हुए हैं और साथ साथ उनको इस प्रोग्राम के थ्रू उनको ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि वो उनकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो भी हम उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी इसके साथ साथ हम कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास 124 टीचिंग असिस्टेंट्स वेरियस डिफरेंट प्रोग्राम्स में हमारे पास काम कर रहे हैं, जो कि बड़े बेहतरीन तरीके से अपने ड्यूटीज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले हमने ये प्रोग्राम स्प्रिंग 2021 में स्टार्ट किया था टीचिंग असिस्टेंट का, और मैं एज ए डायरेक्टर टीचिंग असिस्टेंट मैं समझता हूँ कि ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो कि पाकिस्तान में किसी और यूनिवर्सिटीज़ में है, लेकिन इस तरीके से फैसिलिटेटेड नहीं है। जो टीचिंग असिस्टेंट जिनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमारे एमफिल और पीएचडी के एनरोल्ड स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है जो वो अवेल कर रहे हैं इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होने जा रहा है, क्योंकि मेरा भी एक्सपोजर है यूएसए का, चाइना का और बाकी भी मुल्कों में मैंने देखा है। तो यूनिवर्सिटियाँ इसी तरीके से आगे बढ़ती हैं जब लोगों को मौका मिले कि वो काम करें, और लोगों को काम करना भी चाहिए। अपने स्टूडेंट्स को आप एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक रखें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि वो दुनिया के अंदर बेहतरीन अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो ये एक मेरा मैसेज है कि हम सबको पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए और अपने यूनिवर्सिटी के लिए हमें हद्दुल वसा कोशिश करनी चाहिए कि हम मैक्सिमम अपनी इनपुट्स दें, इस यूनिवर्सिटी को हम दुनिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में ले जाएं। ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी है।